लहूलुहान, कमर पर बच्चे, माथे पर पुटरी, आंख में आंसू, कोई ज्योति पासवान तो कोई सड़क पर दम तरफ देना, माँ का मर जाना, बच्चे का रोना, स्टेशन पर श्रमिक ट्रेन से उतरना तो माँ मृत्यु हो, और उसके बाद 8,400 करोड़ रुपया यहाँ क्वारंटाइन में लूट लिया गया। कोर्ट में शपथ पत्र के बाद हम जनता के बीच आए हैं। मैं मधुकर वाजपेयी और हमारे साथ हैं जाप के सुप्रीमो पप्पू यादव जी। इन्होंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सारे मुद्दों पे चर्चा की, बात की। पिछले एक दिन पहले प्रकाश अंबेडकर, जो भीमराव अंबेडकर के पोते हैं, उन्होंने इनसे गठबंधन किया है। चंद्रशेखर रावण, उन्होंने इनसे गठबंधन किया और बिहार में ये पिछड़ा और महादलित का गठजोड़ मिला के चुनाव लड़ रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं बिहार चुनाव को ये जो लड़ने जा रहे हैं ये क्या बेस बना है, क्या मुद्दा है और ये क्या करेंगे। जी स्वागत है आपका एचएस बिहार में। बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार चुनाव आप लड़ रहे हैं, आप कई लोग आपके गठबंधन में शामिल हो रहे हैं। सबसे पहला सवाल कि चुनाव जीतने के बाद आप सबसे पहला काम क्या करेंगे? मैं दिया हुआ हूँ 30 साल बनाम 3 साल। पहली घटना देश में कोर्ट में शपथ पत्र के बाद, कोर्ट में शपथ पत्र के बाद हम जनता के बीच आए हैं और हमने 3 महीना, 6 महीना, 9 महीना, 12 महीना, 15 महीना, 2 साल और 3 साल का टेन्योर किया है। सबसे पहली घटना 3 महीना के अंदर माँ की, बेटियों की, बहनों की आज़ादी। डर नाम की चीज़ नहीं। बिहार में एक शहर से दूसरे शहर अकेली बेटियां अपनी गाड़ी चला के जाने की सुरक्षा, स्कूटी पे जाने की सुरक्षा। एक सबसे बड़ा सवाल निकल के आता है, डर और अभाव में जीने की को हम खत्म करें, ना तो अभाव में ना तो डर में। एक सबसे बड़ा सवाल निकल के आता है, बिहार में रोजगार नहीं है, युवा दर बदर भटक रहा है। अभी कोरोना काल में बहुत सारे श्रमिक दिल्ली से पलायन किए, मुंबई से पलायन करके कुछ पैदल आए, कुछ अपने साधन से आए, यहाँ तक कुछ साइकिल से आए। आप उनको कैसे देखते हैं और कैसे बिहार में अपनी सरकार बनने के बाद उनको रोजगार देंगे? बहुत क्लियर है कि इच्छा शक्ति का सख्त अभाव है। 32 लाख लोग बिहार आए कोरोना वायरस में, 16 करोड़ लगभग लोगों को बाय अकाउंट, बाय हैंड, मजदूरों को पप्पू यादव के द्वारा पेमेंट किया गया पूरे देश में। कोटा से बच्चों को लाने की जो जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी की थी और जो जिम्मेदारी डबल इंजन की थी, और जिनके पाप के चलते बिहार से 1 करोड़ मजदूर पलायन किए, अपने परिजन से नहीं मिल पाए, और जिस राजाओं के चलते प्रजा को मई तक लाठी कहना पड़ा, गालियां सुननी पड़ी, जो परिस्थितियां पैदा हुई है, लहूलुहान, कमर पर बच्चे, माथे पर पुटरी, आंख में आंसू, कोई ज्योति पासवान तो कोई सड़क पर दम तरफ देना, माँ का मर जाना, बच्चे का रोना, स्टेशन पर श्रमिक ट्रेन से उतरना तो माँ मृत्यु हो। तो आप हमें बताएं, और उसके बाद 8,400 करोड़ रुपया यहाँ क्वारंटाइन में लूट लिया गया, कहीं सुविधा नहीं मिली। आप और अब आप फिर से आप पलायन कर रहे हैं। आप क्लियर नहीं कर रहे हैं।
मेरा कहना है बिहार के युवा को रोजगार कैसे देंगे? रोजगार की चिंता बिहार को है कहाँ? 5,32,000 तो बिहार सरकार की सीट खाली, 1,44,000 कोरोना वायरस में यूथ ने आत्महत्या किया, जिसमें सबसे अत्यधिक बिहार है। और इसको टीवी चैनल कहाँ दिखाती है? रोजगार होता तो करोड़ों पलायन नहीं होता। संविदा और नियोजित पर आपने जिंदगी तबाह कर दी। और रोजगार तब होगा ना जब आप फैक्ट्री दोगे। तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री नहीं है। अब फैक्ट्री 1.5 है, 3,272 फैक्ट्रियां हैं, जिसमें 2,000 कभी चलती है कभी बंद हो जाता है। 1,200 फैक्ट्रियों में 40% फैक्ट्रियां सिर्फ पटना में है, पटना। और 19 जिला है जहां कोई फैक्ट्री नहीं है। और 19 जिला है जहां पर मनी ऑर्डर के पैसे से खाना खा रहे हैं लोग। मक्का है, लीची है, केला है, दुनिया का सबसे ज़्यादा मखान है, शाहबाद का धान है, मगध का पान है, जूट है, गन्ना है, हाजीपुर का केला है। केला पहले बोल दिए। इतिहास बदली जा सकती है। पानी है, फिशबॉल बनाएंगे, हर घर पर मर्सिडीज होगी। डेनमार्क से ज़्यादा दूध है हमारे पास। हम अपना प्रोडक्ट पैदा करेंगे किसी भी परिस्थिति में, आप इसको समझें। और हम दुनिया का प्रोडक्ट नहीं आने देंगे बाहर से। मछली को भी बाहर से नहीं आने देंगे। इतनी मछलियां मेरे पास। आयात निर्यात दोनों करेंगे। हम देंगे, आयात नहीं, निर्यात करेंगे। मछली के लिए हम आत्मनिर्भर हैं। मखान का निर्यात करेंगे, मक्का का निर्यात करेंगे, फूड प्रोसेसिंग फैक्ट्री का निर्माण करेंगे। और वो तब होगा जब हम टैक्सेस के बारे में गंभीरता से सोचेंगे। जब हम एक NH भभुआ से लेकर के किशनगंज बिना किसी जिग जैग, बेतिया से किशनगंज हाईवे का निर्माण करेंगे कंप्लीट रूप से। टैक्सेशन का जो पैसा होगा उसमें कटौती करेंगे। और GST के पैसे को हम केंद्र में देंगे हर परिस्थिति में। आप इस बात को समझ लीजिए। ये बताइए, प्रकाश अंबेडकर और इनसे चिराग, जिनको आप बोल रहे हैं कि हमारी पार्टी में आ जाएं, आपको लगता है कि प्रकाश अंबेडकर से आपको क्या फ़ायदा होगा? पहले तो आप रोजगार पर पूछ रहे थे, तो पर्यटन विभाग से हम 4 करोड़ का रोजगार देंगे। पर्यटन से वर्ल्ड हेरिटेज बनाएंगे। जितने ठेका है उसमें माफिया और सबका इन्वॉल्वेशन बंद करेंगे। दारू तो पहले से बंद है। दारू तो घर घर जा रहा है। हर दिन पुलिस पिटाई हो रही है, हर दिन ठुकाई हो रही है, हर दिन करोड़ों रुपए का दारू मिल रहा है। और उसका घाटा बिहार को हो रहा है, मुनाफा पुलिस को, नेता को और अपराधी को हो रहा है। रेवेन्यू की घाटा पुलिस बिहार को हो रही है। और घर से हम ज़्यादा पैसा ले रहे हैं दारू के लिए, पहले कम पैसा लगते थे। मैं कह रहा हूँ बालू माफिया या अन्न माफिया या एजुकेशन सिस्टम में रोजगार की कमी नहीं है, इच्छा शक्ति की कमी, नियत की कमी। मतलब इच्छा शक्ति हो जाएगी तो अब क्लियर। 2 साल के अंदर हर इंटर से में किए हुए बच्चियों को 20,000 का रोजगार और बच्चों को 14,000 का। और जब तक नहीं मिलेगा 6,000 रुपया रोजगार भत्ता। 18 साल तक के बच्चों को मजदूरी करने का राइट नहीं होगा 1 साल 6 महीने के अंदर हर परिस्थितियों में। बाल मजदूरी पे रोक लगाएंगे। नहीं, बाल मजदूरी पे रोक लगाएंगे। बेस्ट एजुकेशन सिस्टम देंगे। मात्र 2 साल के अंदर दुनिया का सबसे खूबसूरत स्कूल होगा और अस्पताल होगा, जहाँ पर नेता, पदाधिकारी और आम लोग की इलाज भी होंगे। क्वांटिटी और क्वालिटी के साथ एजुकेशन होगा। ये आपका घोषणा पत्र है। घोषणा पत्र है। अच्छा, एक और मैं दूसरी बात, प्रकाश अंबेडकर साहब या बीजेपी पार्टी तो नागपुर की है, कांग्रेस तो स्वाभाविक पार्टी देश की है,
कश्मीर से कन्याकुमारी, छोटी सी छोटी घटनाओं से हम वैचारिक और व्यक्तिगत रूप से आहत होते हैं। तो प्रकाश अंबेडकर एक विचार है जिसके विजन से लोग प्रभावित होते हैं, जिसके एक्टिविटीज से लोग प्रभावित होते हैं। बाबा साहब अंबेडकर को मानने वाले करोड़ों लोग, या जो नेता उस विचारधारा पर चलता है, चाहे प्रकाश अंबेडकर हो, मायावती चाहे भी चलते हैं। चंद्रशेखर जी हो। मैं मायावती जी का सम्मान करता हूं, मैंने तो नहीं कहा, लेकिन कभी 377 में कभी किसी चीज़ों में बदलना, ये बड़ा प्रॉब्लम है। चंद्रशेखर रावण जी कंप्लीट रूप से क्लियरिटी है, लड़ तो रहा है, हिरासत में भी है। सड़क पर लड़ तो रहा है, मरने की तैयारी कर तो लेता है। घर में बैठे तो आप आज़ाद नहीं कर सकते, और इन डेमोक्रेसी के लिए खतरा लोगों के खिलाफ सामने है, तो आवाम की लीडर तो वही है। चिराग जी 67 के नायक के पुत्र, और उन्होंने कहा, जैसे नीति आयोग ने कहा बिहार फिसड्डी भ्रष्टाचार में, हर चीज़ों में, वैसे ही घटक दल के चिराग जी ने कहा कि नेतृत्व में चुनाव लड़ोगे तो हारोगे। अलग हो गए। आज ये हालत है। अभी अलग हुए कि नहीं मुझे नहीं पता, बीजेपी के साथ है। आप तो न्योता दे रहे हैं। भाई न्योता तो मैं बहुत दिनों से दे रहा हूँ, चिराग जी को कदम बढ़ाना चाहिए। और 2020 बिहार की जनता स्वाभाविक लीडर को ढूंढ रही, जहां जात ना हो, धर्म मजहब ना हो, जो उनकी बात करे, उनके सपनों की बात करे, जेब में 1 रुपया नहीं है, उनके रुपये कैसे है उनकी बात करे, बैकवर्ड फॉरवर्ड की नहीं, किसी हिंदू मुसलमान की नहीं, किसी जात को गरियाने की नहीं, बिहार और बिहारी के सवाल। उसमें मैं प्रयास किया सबको जोड़ने का, और अंतिम दिन तक प्रयास करूंगा। बिहार कैसे बचे। तेजस्वी और तेज प्रताप पे क्या कहना चाहेंगे लास्ट? नहीं, कुछ नहीं, बहुत मौका उनके परिवार को भी मिला, परिवार ने उनको भी दिया, अपनी काबिलियत दिखा देते। जब छोटे छोटे मुद्दों पर आप ट्वीट करोगे, घर बैठे रहोगे, चिमकी बुखार, पानी, कोरोना वायरस, बाढ़, पुल टूट गया, आप नहीं गए, जबकि आप ही के रीजन में वो पुल बना। बाढ़ में आपने बहुत लोगों की मदद की, हमने देखा। घर 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 माँ के तरह सेवा। 6 महीना हो गया परिवार और बच्चों से मिले हुए, पॉजिटिव से भी मिले, सड़कों पर भी सोए। मेरा दुर्भाग्य है कि मैं बिहार में पैदा हूँ, बाहर होता तो भगवान हम हो गए। कौन सा पाप हमने किया मुझको नहीं पता, मैं कभी इंसान में फर्क नहीं किया, मुझसे कभी भूल नहीं हुई। 16 करोड़ रुपया समझते हैं मजदूरों के अकाउंट में, एक गवर्नमेंट नहीं कर सके, और पप्पू यादव किया। 2.5 महीने तक मुजफ्फरपुर, नौतन, बेतिया, दरभंगा, मधुबनी। तो हम देखें तेज प्रताप और तेजस्वी के बारे में, मैं बहुत क्लियर आपको बताया। वो तो रोड पे निकल, ट्रैक्टर के ऊपर तेज प्रताप बैठे हैं, ट्रैक्टर चला रहे हैं तेजस्वी। हर चीज बच्चे का खिलौना नहीं है, फॉलो करता है कुछ लोग पप्पू यादव। बाढ़ों में जाओ ना, चिमकी बुखार में जाओ ना, पटना के बाढ़ में कहाँ थे, कोरोना वायरस में कहाँ थे, फेल है महागठबंधन। एनआरसी में कहाँ थे, फेल है महागठबंधन। चेहरा छुपा रहे थे एनआरसी में। हाथरस कांड में कहाँ हो, दलितों पर जो हिंसा बढ़े हैं उस पर कहाँ रहते हो। बहुत स्वाभाविक अलायंस है, डेमोक्रेटिक अलायंस। प्रकाश अंबेडकर हो, चाहे चंद्रशेखर रावण, चाहे एसडीपीआई, चाहे बामन सेफ, चाहे
जितनी सारी पार्टियां, अंसारी महापंचायत, आज बिहार बचाने के लिए हम लोगों ने एक हुआ। नीतीश बाबू पे क्या कहेंगे? सुशासन बाबू हैं। उनके लिए जनता कह रही है, सोशल साइड भी कह रही है। नीतीश बाबू को बहुत घमंड है और कुछ महागठबंधन के नेताओं को। तो दावा कर रहे हैं कि हम जीतेंगे, तो एक बार अकेले लड़ लो ना। तो कहते हैं हम तो अकेले लड़ रहे हैं। तो लड़ लो ना अकेले बीजेपी। तो कह रहे हैं सब गठबंधन किया है, तो हम किए कौन पाप किए? भैया तुम गठबंधन से लड़ रहे हो, तो गठबंधन अभी तक कह रहे हैं हम एनडीए में हैं। डगरा के बैगन की तरह कर रहे हो। लड़े तो थे अकेले, एक ठो एमपी का सीट जीते थे। लड़े तो थे अकेले, 29 सीट मात जीते थे। अकेले अकेले लड़ लो। जनता के मिजाज का भी पता चलना चाहिए ना। मांझी का संबुकवध यही दोनों किए थे ना। दलित को परजीवी समझते हो और गरियाते भी हो और इस्तेमाल भी करते हो। परजीवी मत समझो। दलितों को पॉलिटिकल राइट दो, जीने के राइट दो। दुनिया में, देश में जितना हिंसा, लगभग 78% हिंसा और बलात्कार दलितों में। भाई नरेंद्र मोदी इसका जवाब दो ना। ये देश की जनता जानना चाहती, और ये विपक्ष और अन्य लोग चुप हो जाते हैं। इसलिए उन लोगों की चर्चा छोड़ दो जिनको लोगों ने 15 साल दिया और फिर अपने दिल से निकाल दिया। आज ये लोग कहीं दिल में नहीं है। एक लास्ट सवाल मेरा आपसे है, क्या कोरोना काल में चुनाव होना सही है, हाँ या ना? मेरे ख्याल से व्यक्तिगत पूछोगे तो ना। चुनाव ये नहीं होना चाहिए। बाढ़ में 24,000 बूथ डूबे हुए हैं और लोग डरे और सामे हैं। ये चुनाव होना चाहिए नहीं? मेरे ख्याल से हमसे पूछोगे तो जनता के हित में नहीं है। इंटरनेट और एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है, टीवी और लैपटॉप नहीं है, तो कहाँ से चलेगा ये बताओ। ऑनलाइन वोटिंग कर दें प्रोसेस तो? भैया आखिर जनता सुनेगी अपने नेताओं की बात कैसे? वर्चुअल रैली का ऑप्शन तो है। वर्चुअल रैली में टीवी और कहीं कुछ तो है नहीं ना गरीब जनता के पास। तो जो गरीब हैं सबसे ज़्यादा, वो तो कुछ सुन नहीं रहे हैं, देख नहीं रहे हैं, सब रोडों पर भौंक रहे हैं। तो उनको लोकतंत्र में क्या सुनने का, जीने का, लड़ने का राइट नहीं है? तो उनको जीने दो ना, और उनके लिए माध्यम बनो ना। तो आप तो डेमोक्रेसी और संविधान के रूल आउट को ख़त्म कर रहे हो। तो ये थे हमारे साथ पप्पू यादव जी, जिन्होंने नीतीश कुमार पर निशाना साधा। उनको बताया कि वो सुशासन बाबू हैं और ढोंग कर रहे हैं। दूसरी बात उन्होंने कही कि हम बिहार में रोजगार लाएंगे, जाम खत्म करेंगे और यहाँ पर बिहार में लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होंगे। देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुख खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।